अब कई दफ़ा ये देखा जाता है कि जो सेल्फ ट्रीटमेंट पेशेंट्स करते हैं, जैसे आपने भी बोला है कि मेडिकल स्टोर पर गए एंड फलाना सिम्टम्स बता के कोई भी दवा ले लेते हैं एंड उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं रहता है पेशेंट्स के पास, तो क्या ऐसा होता है कि वो दवाई उल्टा रिएक्ट करे एक पेशेंट के अंदर? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऐसे कई ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स है जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, जैसा कि आज ही की न्यूज़ जो थी कि निमोसिलाइड जो एक मशहूर पेन किलर रही है ज़माने तक, उसको फीवर में भी यूज़ किया जाता था और कई जो है आरएमपीज़ है और जो उतने क्वालिफाइड नहीं है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया। तो उसमें जो है ये होता है कि ये रिएक्ट उल्टा कर जाती है। बाज़ वक़्त नज़ले के लिए जो है उसको रोकने के लिए एंटी सिक्रेटरी जो एजेंट्स दिए जाते हैं, सुडोएफिनेफ्रिन, ऐसी चीज़ें ये बीपी बढ़ाती हैं और उल्टा रिएक्ट कर जाती हैं। और बाज़ वक़्त मरीज़ को मालूम नहीं होता है, थोड़ों को एंटीबायोटिक कुछ जमती है कुछ नहीं जमती है, उनको मालूम नहीं होता है और वो खा लेते हैं और बाज़ वक़्त रिएक्शंस भी हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं या जो ये कॉमन इन्फेक्शंस के इन्फेक्शंस जो है इफ़ेक्ट करते हैं पेशेंट में, वो कितने टाइम लगता है उन्हें रिकवर होने में उस चीज़ से? देखिए डिपेंड करता है। अब अगरचे रिएक्शन हल्का सा है, मिनिमल है, या एक डोज़ लेने के बाद वो इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास आ जाए और उसका ट्रीटमेंट ले ले, ठीक है। नहीं अगर लेते जा रहे हैं और जिस्म पे जो है छाले आते जा रहे हैं, उम्मन स्किन पे जो है उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं और अंदरूनी तौर पे जो है पेशेंट के जो है पेट में जो है ज़ख़म पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है, उल्टियाँ और बहुत सारा जो है चेहरे पे सूज आ जाना और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आना, एक एनाफिलैक्सिस काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट हो जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक पैदा होता है।